यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए और इसी तरीके से एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जितने बिल्डर हैं सबका अपना अलग अलग एग्रीमेंट है। किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में सारी बकवास लिखी होती है, लेकिन जो काम की बात है वो बिल्कुल नहीं लिखी होती। जितने भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट है किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी, फाउंडेशन में सरिया का साइज क्या होगा, फाउंडेशन में सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगा, कुछ नहीं लिखा होता। जो और भी चीजें दी जाएंगी वो किस क्वालिटी की होगी, अगर उसको फर्निश करके दे रहे हैं तो उसमें जो फर्नीचर लगेगा वो किस क्वालिटी का होगा, किस लकड़ी का होगा, कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे वो भी इंग्लिश में। भारत के 90% लोग इंग्लिश को नहीं समझते, केवल 10% लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं। 90% लोग इंग्लिश पता ही नहीं, लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट बनता है इंग्लिश में। तो लोग मजबूरी में जब मकान खरीदने जाते हैं, या चाहे वो मल्टी स्टोरी खरीदे या इंडिपेंडेंट खरीदे, मजबूरी में वो साइन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे और बाद में उसी से ब्लैकमेल किया जाता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हुआ है कि इसकी जरूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही भारत में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। उससे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सारी टर्म्स कंडीशन स्पष्ट लिखी होगी। अगर पेमेंट लेट करने पे 15% इंटरेस्ट लगेगा तो पोजीशन लेट करने पे भी 15% इंटरेस्ट होगा।